नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत आज विज्ञान और तकनीक के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली के भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के आरडीआई फंड की शुरुआत की। यह फंड देश में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को नई दिशा देने वाला है। शुरुआत करते हैं इसी ऐतिहासिक पहल से जो भारत को बना रही है टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर। विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भरता, जब ये तीनों एक मंच पर मिलते हैं तब भविष्य की दिशा तय होती है। भारत मंडपम में उठी ये गूंज सिर्फ एक कॉन्क्लेव नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी युग की शुरुआत का उद्घोष थी। एसटिक 2025 3 दिवसीय वैश्विक आयोजन था, जिसमें 3000 से अधिक वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, नोबेल पुरस्कार विजेता और नीति निर्माता शामिल हुए थे। उद्देश्य था भारत में विज्ञान, उद्योग और शिक्षा जगत को एक साझा मंच देना, जहां विचार मिलें और समाधान भी। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन आरडीआई स्कीम फंड की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार का निर्माता बन चुका है। पिछले 1 दशक में भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च 2 गुना हुआ है और अब ये 1 लाख करोड़ का फंड भारत के वैज्ञानिक और स्टार्टअप्स के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन कॉन्क्लेव एसटिक 2025 भारत में एक ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जबकि हिंदुस्तान की तकनीकी सलाहियतों की बिना पर आज दुनिया हमें इज्जत और एहतराम से देखने लगी है। आज दुनिया का हिंदुस्तान के बारे में नजरिया बदला है और मुझे विश्वास है एक दिन इतिहासकार भी इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों कर हुआ कि हमें आजादी के बाद 70 साल इंतजार करना पड़ा इस सुखद अनुभव का, क्योंकि इस देश में कभी भी प्रतिभा की कमी न थी। हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे शोधकर्ताओं में प्रतिभा भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन शायद अभाव था साधनों का, एक अनेबलिंग इकोसिस्टम का। याद कीजिए विक्रम साराभाई की वो तस्वीरें जब वो अपना कुछ सामान बाईसाइकिल के कैरियर पर लेकर के जा रहे हैं, और इस अभाव की पूर्ति हुई सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। प्रधानमंत्री जी, आपने विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपने देशवासियों को यह एहसास करवाया और यह समझाया कि 21वीं सदी में तरक्की का रास्ता विज्ञान और नवाचार की मंजिलों को लांघ करके गुजरता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये फंड वैज्ञानिकों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही ये पूंजी वैज्ञानिक, युवा
और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे सफल मॉडल आधुनिक विज्ञान और तकनीक की दिशा में भारत को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आज हम कोविड वैक्सीन से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 21st सेंचुरी का ये दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है। एसटिक 2025 मुख्य घोषणाएं 1 लाख करोड़ का आरडीआई स्कीम फंड, निजी क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहन, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति को मजबूत करने के लिए हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को मिलेगा सीधा समर्थन। भारत का R&D खर्च पिछले 1 दशक में 2 गुना हुआ, पेटेंट फाइलिंग में 17 गुना वृद्धि और महिलाएं स्टेम में 43% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी। आरडीआई फंड क्या है, क्यों है खास? आरडीआई स्कीम फंड यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड एक ऐसा राष्ट्रीय कोष जो उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाले प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहारा देगा। इस फंड का मकसद है निजी क्षेत्र को रिसर्च के लिए प्रोत्साहन देना, विश्वविद्यालय और उद्योग को जोड़ना, इनोवेशन को लैब से मार्केट तक पहुंचाना। भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने बड़े संतोष के साथ कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत जल्दी संतोष मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये संतोष मेरा बीते हुए कल के संदर्भ में है। आने वाले कल के संदर्भ में अभी मेरा संतोष तो बहुत बाकी है, हमें बहुत आगे जाना है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज।
स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने कई सनराइज डोमेन्स में भी कदम बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप सी रिसर्च, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सभी डोमेन्स में भारत ने अपनी प्रॉमिसिंग प्रेजेंस दर्ज करा दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई देते हुए भारत की बेटियों को शक्ति का प्रतीक बताया। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी। ESTIC 2025 में देश दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक, शोधकर्ता और एक्सपर्ट जुटे। यहां पर चर्चा हुई उन 11 सेक्टर्स पर जो आने वाले कल का भारत तय करेंगे, चाहे बात हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्पेस टेक्नोलॉजी की या फिर क्वांटम साइंस की। आइए देखते हैं इस मंच से कैसे निकल रही है नई सोच, नया भारत। एसटीक 2025 का फोकस 11 प्रमुख थीमेटिक सेक्टरों पर रहा। वो हैं एडवांस मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वांटम और स्पेस टेक्नोलॉजी। इन चर्चाओं में नोबेल पुरस्कार विजेता, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग जगत के 3000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बन चुका है। यह समिट उस आत्मविश्वास की मिसाल रहा जहां रिसर्च, इंडस्ट्री और इनोवेशन मिलकर भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देंगे। एसटीक 2025 एक ऐसा मंच था जो शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान को जोड़ने का काम कर रहा है। यह एक ऐसा नेटवर्क बना जिसमें युवा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक एक साथ मिलकर नई सोच को आगे ले जाने की ओर बढ़े। आज का दौर बदलाव का है, जहां अनुसंधान को आसान बनाने पर फोकस किया जा रहा है ताकि भारत में नवाचार का एक मॉडर्न इकोसिस्टम तैयार हो सके। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विज्ञान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर गर्व जताया। भारत में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी किसी भी रिकॉर्ड से कम नहीं है। भारत में स्टेम एजुकेशन में 43% महिलाएं हैं, जो विश्व औसत से कहीं अधिक है। आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की नारी शक्ति नई परिभाषा लिख रही है।
इनोवेशन जब इंक्लूसिव होती है तो उसके प्रमुख बेनिफिशियरी ही उसके लीडर्स भी बन जाते हैं। भारत की महिलाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, दुनिया में जब भारत के स्पेस मिशंस की बात होती है तो उसमें इंडियन विमेन साइंटिस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। मैं दुनिया के एक विकसित देश में उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के साथ लिफ्ट में ऊपर जा रहा था, तो लिफ्ट में उनसे बातें हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि भारत में लड़कियां क्या साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में जाती है क्या? यानी ये उनके मन में बड़ा अजूबा था। जब मैंने इनको कहा कि मेरे देश में इतना नंबर होता है तो वो चौंक गए थे। ये भारत की बेटियों ने करके दिखाया है। और आज भी मैं यहां देख रहा हूं कितनी बड़ी तादाद में हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब केवल अनुसंधान नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय कर रहा है। एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी में अगली पीढ़ी के नवाचार, ये सब भारत की टेक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान है। भारत का लक्ष्य है विज्ञान को समाज से जोड़ना और इनोवेशन को विकास का इंजन बनाना। एसटीक 2025 केवल एक कॉन्क्लेव नहीं, बल्कि भविष्य का खाका है। ये बताता है कि भारत अब विचारों का नहीं, विज्ञान का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। वो भारत जो कभी दूसरों की तकनीक पर निर्भर था, आज दूसरों के लिए टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन बन रहा है। भारत आज विज्ञान और तकनीक के उस मोड़ पर खड़ा है जहां रिसर्च सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा भी बन चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड भारत के युवा, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। ESTIC 2025 ने दिखाया कि जब सरकार, उद्योग और विज्ञान एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो देश टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि ग्लोबल पायनियर बन जाता है। यही है नए भारत की पहचान, सोच नई, दिशा नई और मंजिल आत्मनिर्भर भारत का। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।